जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, घनमूल निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे में अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से कटे, वो किसी और भी संख्या उसे न काट सके और स्वयं की संख्या से ही कटे। तो देखिए, मैं आपको घनमूल अगर पता करना है, निकालना है, तो आपको कुछ अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, 5 या 6 अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देखिए, यह सब संख्या खुद से ही कटेंगी, कोई दूसरा संख्या इन्हें नहीं काट सकता। तो अब देखिए, घनमूल को समझ लेते हैं। घनमूल क्या होता है। देखिए, घनमूल एक संख्या ही होती है। अगर हमें मान लीजिए हमें 27 का घनमूल पता करना है, तो हमें क्या करना होता है इसमें कि हमें ऐसी अभाज्य संख्या ढूंढनी होती है कि जिसका 3 बार गुणा करने पर 27 आ जाए या इसके बराबर, इस संख्या के बराबर आ जाए। तो देखिए, अगर हम इसमें 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए, 3 तिरिक के 9 और 9 9 हो गया। अब 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 दूना 18, 9 तिरिक 27। ठीक है, देखिए 27 27 देखिए इसके ये बराबर आ गया, यानी कि इसका घनमूल 3 होगा। समझ गए। अगर इसी प्रकार हमको 8 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे जिसका 3 बार गुणा करने पर 8 आ जाए। तो यहाँ पर दो ऐसी संख्या है, छोटी संख्या, कि अगर हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार 2 गुणे 3। तो देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 दूना के 8, यानी कि इसका जो घनमूल है वो हमारा होगा 2। इसका घनमूल 2 होगा। तो इसी प्रकार से ये तो छोटी छोटी संख्या है, हम ऐसे पता कर ले रहे हैं। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, उसका घनमूल पता करना होगा, तो कैसे पता करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो 1728, यानी कि इसका हमें घनमूल पता करना है। तो देखिए, घनमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि और एक होता है जो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल पता करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि को हम सिर्फ गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका हमें घनमूल पता करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे कि जो उसको काट सके। तो इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या, जो अभाज्य छोटी संख्या होगा, उससे भाग देंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है, तो 2 से पहले इसमें भाग देते हैं। देखिए, अब 2 से हम भाग देंगे 17 में। पहले समझ गए, पहले हम 17 में भाग देंगे। तो 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। 18 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार में से लगेंगे 16। तब 17 में से अगर 16 घटेगा तो 1 बचेगा और ये 2 नीचे उतर जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 6 बार में 1 कट जाएगा। फिर अब 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, तो ये 4 बार में 8 कट जाएगा। अब फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे। देखिए, अब जब तक हम इस संख्या को 2 से जब तक काटेंगे कि जब तक ये कट सके। ठीक है, जब नहीं कटेगा तब दूसरा भाज्य संख्या से काटेंगे। तो अभी देखिए 2 से कट जाएगा, फिर इसमें 2 से भागेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 4 बार में कट गया। और ये 3 बार में कट जाएगा, 2 तीन 6, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना के 4। समझ गए। अब इस प्रकार से कट जाएगा, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4। अब देखिए 4 कट गया, अब 3 कटेगा नहीं, तो 2 बार में पढ़ेंगे तो 4 बेसी हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, एक बार में ले जाएंगे। तो देखिए, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा तो हो जाएगा 12। फिर 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा। फिर इसमें हम फिर 2 से भाग देंगे। फिर देखिए 2 1 कम 2, एक बार में कटा। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो ये दोनों संख्या जब नीचे उतरेंगी तो 1 0 भागफल में बढ़ जाएगा। अब 1 कटेगा तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम फिर अभी भी ये 2 से कटेगा तो 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, फिर अभी ये 2 से कटेगा तो 2 दूना के 4। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा, नीचे 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से काटेंगे इसको। तो 3 नमा 27, फिर 3 तिरिके 9, फिर ये कट जाएगा, 3 1 कम 3। देखिए, लास्ट में जो अगर 3 से काटेंगे ये यहाँ पर नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको ये समझने के लिए लिख दिए हैं
लेकिन जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो ये 3 नहीं लास्ट में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब काट लिए। देखिए जो वर्गमूल होता है उसमें हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जो घनमूल होता है उसमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी देखिए इन तीनों 2 को सिर्फ हम एक बार ही काउंट करेंगे, यानी कि इसका 3 का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे। ऐसे हमें देखिए कितना 1728 का ना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 3 रहेगा क्योंकि घनमूल है, वर्गमूल रहता तो सिर्फ वर्गमूल का ऐसा ही चिन्ह होता है, ये 3 नहीं रहेगा अगर वर्गमूल का चिन्ह रहेगा तब। अगर घनमूल का चिन्ह लगाना होगा तो यहाँ पर 3 रहेगा। अब इसको पूरा लिखेंगे 1728 इतना लिखेंगे। अब इन सबको गुणा करेंगे, 2 गुणे 3। देखिए 3 का जोड़ा बना था तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब इन सबका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो गया। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 3 12। अगर इसका इसमें गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 12, यानी कि इसका हमारा 1728 का जो घनमूल है वह 12 होगा। इसका घनमूल 12 होगा, राइट आंसर। समझ गए? तो इस प्रकार से हम घनमूल को पता कर सकते हैं। कितनी बड़ी भी संख्या हो जाए उसका हम इसी प्रकार से घनमूल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।